हेलो एनिमल लवर्स, तो कैसे आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 का 4 चैप्टर कवर करने वाले हैं। और अगर आप सोलो लेवलिंग के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। क्योंकि इस एपिसोड में जिन्हू की सिस्टर के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करते हैं। फिर आप सोच ही सकते हैं कि जिन्हू अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकता है। और अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा कि बेरू अपना कंट्रोल खो देता है और चाइन पर अटैक करने लगता है। तभी जिन्हू बीच में आकर बेरू का हाथ पकड़ लेता है। तब जाके बेरू शांत होता है। फिर जिन्हू चाइन से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने इस छोटे से टेस्ट के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली, आखिर तुम मेरे गिल्ड में आना क्यों चाहती हो, क्या तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट है। चाहिन बोलती है हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और चाहिन ये बोल के शर्माने लगती है। अब आगे हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका में होता है। इसके बॉस का नाम डेविड होता है। तब इसके पास दो लोग आते हैं, जिसमें से एक का नाम माइकल होता है और दूसरे का नाम सेलनर होता है। ये दोनों मिलके डेविड को सॉरी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों जिन्हू को अपने साथ लाने में नाकामयाब हो गए। डेविड बोलता है मुझे कोई माफी वाफी नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें जिस काम से कोरिया भेजा था मेरा वो काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप सबको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। डेविड ने माइकल और सेलनर को जिन्हू के पास भेजा था ताकि वो जिन्हू को उसकी पावर अपग्रेड करने का लालच दे और उसे अपने यूएसए का बना सके। ये सब वो मिस सेलनर की पावर का यूज करके करने वाले थे, क्योंकि वो अपनी पावर से किसी भी हंटर की पावर को अपग्रेड कर सकती है। लेकिन वो दोनों फेल हो जाते हैं, क्योंकि जिन्हू की पावर्स की कोई लिमिट नहीं होती। ये सब वो डेविड को बताते हैं। मिस सेलनर अभी भी कांप रही होती है, क्योंकि उसने जिन्हू के अंदर जो देखा वो उसे बार बार याद आ रहा था। डेविड बोलता है कि हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे जिन्हू को अपने साथ करने का। फिर डेविड माइकल को लेके 24वें फ्लोर की तरफ जाने लगता है। डेविड माइकल को बोलता है क्या तुम्हें याद है जब एक एस रैंक गेट खुला था। माइकल बोलता है हाँ, मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। उस डंजन के ब्रेक होने से पूरे अमेरिका में तबाही मच गई थी, और उस रेड गेट की वजह से पूरे दुनिया भर के हंटर्स आए थे हमारी कंट्री हमारी मदद करने के लिए। और बस उन सब में से 5 हंटर्स ही जिंदा बच पाते हैं, जो अपनी पूरी पावर मिला के उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं। तभी से उन हंटर्स को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल मिला। वैसे शायद आपको पता नहीं, उन नेशनल लेवल हंटर में से एक इंडिया का हंटर होता है। अगर आप उस हंटर का नाम जानते हैं तो कमेंट में बताइए, जो भी सही जवाब देगा मैं उसे शॉर्ट आउट दूंगा, तो जरूर बताना। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन होता है, जिसका नाम कामिश होता है। कामिश की फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक होती थी कि उसे कोई बुझा नहीं सकता था। फिर डेविड और माइकल 24वें फ्लोर के एक बड़े से गेट के सामने आ जाते हैं, और जैसे ही गेट खुलता है हमें एक रून स्टोन को दिखाया जाता है, जो कि कामिश का होता है। डेविड सोचता है कि वो ये रून स्टोन जिन्हू को दे और उसे बोले कि तुम यूएसए के सिटीजन बन जाओ। और वैसे भी ये रून स्टोन सिर्फ मैजिकल हंटर यूज कर सकते हैं, तो ये रून स्टोन जिन्हू के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। फिर हमें कामिश की बॉडी दिखाई जाती है, जो कि लैब के अंदर होती है। वैसे इतने टाइम से कामिश की डेड बॉडी लैब में थी। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि कोई इंसान उसके सामने कीड़ा लगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिन्हू और जिन्हा को दिखाया जाता है। वो दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी जिन्हू जिन्हा को बोलता है कि वो एक गिल्ड स्टार्ट करने वाला है, जिसका नाम वो सोलो प्ले गिल्ड रखने वाला है। जिन्हा बोलती है सच में, ये अजीब नाम रखने वाले हो अपने गिल्ड का, और वैसे भी तुम कभी अकेले फाइट नहीं करते, तुम हमेशा अपने शैडो सोल्जर के साथ मिलकर फाइट करते हो, तो इस हिसाब से ये नाम तुम्हारे गिल्ड पे सूट नहीं करेगा। जिन्हू बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, लेकिन मैं अपनी गिल्ड का नाम सोलो प्ले नहीं रखूंगा तो क्या रखूंगा। जिन्हा बोलती है कि आजिन नाम कैसा रहेगा, जिसमें आ का मतलब मैं और जिन का मतलब आगे बढ़ना। जिन्हू बोलता है कि नाम तो सही लग रहा है सुनने में, तो अब से मेरी गिल्ड का नाम यही होगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें चाहिन दिखाई जाती है, जो कि अपने घर में होती है और बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में चाहिन ने जिन्हू को ये बोल दिया था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। चाहिन सोच रही होती है कि ये मैंने जिन्हू को क्या बोल दिया, ना जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा, और वो ये सोचते सोचते बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। फिर वो सोचती है इतना तो मेरा हक बनता है, क्योंकि जिन्होंने मेरी जान बचाई है। लेकिन फिर वो सोचती है कि सबने बोला था कि बिंगो ने उसकी जान बचाई थी। तभी उसे याद आता है जब वो जेजू आइलैंड की रेड पे मरने वाली थी, तब उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज और किसी की नहीं होती, ये होती है बिंगो की।
बिंगो बोल रहा होता है कि तुम जिनो को बता देना कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखे, और वो इतना बोल के वहाँ से गायब हो जाता है। और उसी के साथ ये पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, इसका आगे का पार्ट तब आएगा जब आप इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही सोलो लेवलिंग की वीडियोस के लिए।